चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवम, उस दिन रामनवमी इस रूप में मनाई जाती है, श्री राम का जन्मोत्सव। इस रूप में हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी दर्शक मित्रों को हमारी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। रामनवमी के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, चलिए आज देखते हैं इस एपिसोड में। डॉक्टर सचिन, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। आपको भी रामनवमी की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। हमारी तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप में इसको मनाया जाता है। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि नॉर्मली शास्त्रों के अंदर त्रेता युग में बताए हुए हैं राम जी, श्री राम, और श्री कृष्ण को द्वापर युग में उनके पश्चात बताया हुआ है। जब मैंने ब्रह्मा कुमारी इसके नॉलेज को पढ़ा, समझा थोड़ा, तो मुझे समझ में आया कि श्री कृष्ण जी को थोड़ा सा सतयुग में बताया है और राम जी उनके बाद। तो आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि कौन से बेस पे या कैसे है ये, क्या इसके पीछे लॉजिक है? ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया और उन्होंने ये बताया कि श्री कृष्ण जो है वो 16 कला संपूर्ण है ना, और श्री राम ये देवता ये है 14 कला संपूर्ण। तो एक सवाल आता है कि 16 वाला पहले आएगा या 14 वाला। और दूसरी बात, आप देखो अगर चतुर्युग की जो कंसेप्ट है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो उसमें सतयुग पहले आता है। तो सतयुग की डिग्री त्रेता से अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब श्री कृष्ण को हमको द्वापर में आने के बजाय सतयुग में आना चाहिए, ये स्पष्टीकरण है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जो संपूर्ण अवतार है और श्री राम, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है जी। और भारत में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा प्रभाव इन दो देवताओं का है जी, श्री कृष्ण और श्री राम, और दोनों की स्टाइल अलग अलग है। मैं जब चिंतन कर रहा था तो हम भी लीडरशिप एटीट्यूड में इसके बारे में बताते हैं। तो हम दोनों के जीवन चरित्र को अगर स्टडी करें तो श्री राम जो है वो युद्ध जो दोनों हुए, एक तरफ महाभारत का युद्ध हुआ और एक तरफ रामायण। तो रामायण में उन्होंने जिस सेना का नेतृत्व किया वो थी मेजॉरिटी बंदरों की सेना, और वो फ्रंट साइड में रहे। तो बंदर स्किलफुल नहीं थे, है ना, तो उनको गाइड करते थे कि जो अनस्किलफुल है उनके द्वारा आप इतने महाबली, महाप्रतापी, है ना, जिन्होंने तीनों लोगों को जीता था, उसको हराना है, पर आपकी सेना में बंदर है, तो इनको लीड फ्रंट से किया। ये एक तरफ राम की तरफ है। दूसरी तरफ आप श्री कृष्ण का जो चरित्र देखो तो उनके पास स्किल्ड है सभी, माना अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, भीम सबसे शक्तिशाली, ऐसे पांडवों की विशेषता बताई है। तो वो स्किलफुल थे, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। उसने कसम खाई कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं तुमको गाइड करूंगा तुम्हारा सारथी बनकर। तो एक तरफ स्किलफुल थे और एक तरफ अनस्किल्ड थे, और यहाँ पर श्री कृष्ण साक्षी होके देख रहे हैं, हाँ, और उनको गाइड कर रहे हैं, मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दो स्टाइल हो सकते हैं लीडरशिप के। तो हमको ये देखना है, इससे मैं इस तरह से इसको मैसेज लेता हूँ कि आपके टीम में कौन से लोग हैं जी, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, कौशल्य वाले हैं या बिना कौशल्य वाले हैं। अगर बिना कौशल्य वाले तो आपको आगे रह के उनको लीड करना है, उनको करके बताना है कि कैसे किया जाता है युद्ध और जीवन में कैसे जीता जाता है। अगर आपके पास पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं, कौशल्य वाले हैं, तो आपको उनको आगे रखना, आपको पीछे रहना है, और पीछे से आप गाइड करते रहो कि किसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किसको कैसे खत्म किया जा सकता है ना, और जीवन के परिस्थिति में विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये दो प्रमुख पर्सनालिटी, और इनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है हमारे जीवन में। खास करके आज का दिन जो है श्री राम नवमी, तो श्री राम का जन्म जो हुआ, मेरे में उसको मैंने जब चिंतन किया तो बहुत गुह्य रहस्य, जितना आप गहराई में जाओ तो मैंने देखा कि क्यों हुआ पूरा रामायण। तो आप देखो श्री राम के जन्म को, आप देखो जन्म तो रॉयल घराने में हुआ, राजा जी मोस्ट लाइकली, लेकिन उसको
वनवास में जाना पड़ा, उसकी पत्नी को भी वनवास और भाई को भी वनवास में जाना पड़ा। और ये वनवास में गया इसलिए उसके पिताजी का मृत्यु हो गई। तीसरी बात, जब ये जंगल में गए, जबकि ये राजकुमार राजा होने पर जंगल का जीवन जीना पड़ा और उनकी पत्नी को कोई उठा के लेके गया। आप सोचो, फिर उसके बाद उसको पूरा यात्रा करनी है और उसके पास सैन्य नहीं है और उसको पता नहीं कहाँ गया है, उसको ढूंढना है। ढूंढते ढूंढते पता चला कि रावण ने उसको उठा के लेके गए हैं। अभी उसको छुड़ाने के लिए कैसे छुड़ाने का रास्ता नहीं है, समुंदर है बीच में और साथ ही है बंदरों की सेना। तो बंदरों को साथ में लेके समुंदर को क्रॉस करना और महाबली रावण को हराना, है ना, और अपनी पत्नी को छुड़ाना, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद वो पत्नी के ऊपर डाउट लिया गया, है ना, लोगों ने, फिर उसको भी छोड़ना, उसको जंगल में छोड़ना और फिर राजाई करना, मर्यादा, माना कितना दुख है इनके जीवन में। लेकिन यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जब भी परिस्थिति आती है तो लोग अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल मॉडल श्री राम है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही हाई मार्क है आज के टाइम पे? इसको फॉलो करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये विष्णु जी का 7वां अवतार है, राम जी मतलब, है ना, यानी भगवान का अवतार है। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, ये बाकी कोई नहीं कर सकता है। इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर परिस्थिति में इतने मर्यादा पुरुषोत्तम रहिए या वैल्यूज पर इतने चलिए। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक है माइंड के अंदर। मैं भी ब्रह्मा कुमारी में देखता हूँ, परमात्मा शिव बाबा ने हमको जो बेंचमार्क दिया है प्यूरिटी का, उसको कभी कम नहीं किया। स्टैंडर्ड तो मेंटेन ही रखना पड़ता है आपको, और जब हम इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं तब हमारी सभी शक्तियां जागृत होती हैं। अगर आपका पहले से ही लक्ष्य हल्का है, वो ऐसे अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हेन यू एम फॉर द मून्स यू लैंड समवेयर इन द स्टार्स, है ना। आपका पहले से ही लक्ष्य 100% नहीं, आप कहते नहीं मैं तो 80% रखूंगा, 75%, तब आप 60 के करीब पहुंचते हो। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा हाई आप रखते हैं अपना एम और एबिलिटी वैसी नहीं है, तो उससे भी एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है बहुत लोगों के अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो इमोशंस तो भी और भी खराब है ना। इससे अच्छा कि आपकी जितनी कैपेसिटी पहले उसको पहचानो, उस हिसाब से करो। क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल भले ही 10 लोगों के होंगे, हो सकता है आपकी उतनी एबिलिटी नहीं है या उतने आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप बार बार उनको ये बताते हैं कि आप अप टू द मार्क जाइए करके। एग्जैक्टली, आई एक्सेप्ट दिस फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन काम में आता है। लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो, आपका काम हो जाएगा। आप कल्पना करो, भगवान स्वयं आपके साथ है, सर्वशक्तिवान, और वो यही समय है जब हमको पता है कि माया बहुत शक्तिशाली है, माया का भी पार्ट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम परमात्मा को अपने साथ में रखे और उसकी याद में रहे, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया, खास करके जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जिनको अपना घर चलाना है, बच्चों को संभालना है, बिजनेस संभालना है, परमात्मा शिव बाबा ने उनको 20% डिस्काउंट पहले से दे दिया है। तो पुरुषार्थ उनको 80% का करना है। और चैलेंजेस आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते, आते हैं, और मेरे ख्याल से आना चाहिए। जब चैलेंजेस आते हैं तब हमको हमारे शक्ति का एहसास होता है। लेकिन अगर हम परमात्मा को सच्ची दिल से याद करते हैं और उनको साथ में रखते हैं, तो हमने देखा है कि हमारी परिस्थिति में विजय हो जाती है। थोड़ा निश्चय को पक्का करना है और हिम्मत रखना है। जो कहावत है, हिम्मत बच्चे मदद बाप, या हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हम हिम्मत रख के परमात्मा को याद करके अगर अपना काम करते हैं तो हमारे सफलता होने के चांसेस बहुत परसेंटेज में बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है ये भी है कि धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखें। डायरेक्ट उसको देखेंगे तो ज़्यादा लगेगा, पर अगर उसको स्टेप्स में हम कन्वर्ट कर देंगे तो फिर एक एक स्टेप करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। अब जैसे रामनवमी, नवम के दिन का उनका उत्सव है, जन्मोत्सव है, उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य है? पूरा अगर आप राम का चरित्र देखो तो मुझे बहुत उसमें सारे राज दिखाई देते हैं।
एक उनके पिता जो दिखाए वो दशरथ है ना। दशरथ की 3 पत्नियां दिखाई है, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। और फिर उनके बच्चे दिखाए, एक राम है, एक भरत है, एक लक्ष्मण है, एक शत्रुघ्न है। जैसे हमने महाभारत में भी देखा कि महाभारत में कौरव और पांडव दिखाए हैं, तो कौरवों के नाम क्या, दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला वगैरह, दू से है, मतलब निगेटिव नाम है। और पांडवों के नाम भीम, अर्जुन है ना, इस तरह से है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के ऐसे नाम नहीं रखेंगे निगेटिव। तो यहाँ पर भी अगर हम अच्छी तरह से देखें तो मुझे भी इसमें एक आध्यात्मिक रहस्य हम ये देख सकते हैं कि दशरथ माना 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ये जो राजा है ये अपने पत्नियों के बीच, तो उसमें से पत्नी माना जो आपके साथ में है, रहते हैं, वो है। फिर कौशल्या माना आपके अंदर जो स्किल्स है ना। कैकेयी जो आपके साथ में रहने वाली है, और सुमित्रा जो अच्छे मित्र है। फिर राम है, राम अगर आप पॉजिटिव क्वालिटी को देखो। सीता है जो एक त्याग तपस्या की मूर्त है। और फिर लक्ष्मण माना लक्ष्य आपके जीवन का। शत्रुघ्न माना जिसका कोई शत्रु नहीं है। भरत माना जो प्रकाश देने वाला है, या ये सारे नाम, यस, ये सब नाम के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य ये हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि हम राम के जीवन को इस तरह से भी ले, हमारे अंदर जो चेतना है ना। फिर उन्होंने और एक उसमें स्टोरी आती है कि अश्वमेध यज्ञ रचा। अभी अश्वमेध यज्ञ भी क्या, अश्व माना घोड़ा, वो घोड़े को छोड़ दिया और यज्ञ रचा। तो इसके पीछे हमको थोड़ा, अगर हम पॉजिटिवली अगर इसको सोचे, तो हमको इसमें भी कई सारे राज दिखाई देते हैं। मेधा माना बुद्धि कहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आत्मा रूपी सीता है ना, इस समय इंद्रियों के वश हो गई है। और इसमें पूरी स्टोरी की अगर आप जड़ में देखो कि राम को वनवास क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। ठीक है ना। तो जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो हमारे अपनी थॉट प्रोसेस खत्म हो जाती है। हाँ, और हम उससे प्रभावित हो गए तो हमारे, माना आप सोचो, एक व्यक्ति की ईर्ष्या या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, उसके अंदर डर है कि मेरा प्रिय, उसको राजाई नहीं मिलेगी, किसी और को मिलेगी, इसलिए कैकेयी के कान भर दिए। कैकेयी ने फिर दशरथ से वर मांगा और फिर राम को वनवास जाना पड़ा और इतना सब युद्ध हुआ। पर शुरुआत कहाँ से हुई? किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से। तो सुनी सुनाई बातें, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, रामायण से हमको बहुत सारी सीख मिलती है। और उसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सीख इस समय है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास न करो, और उस सुन के उसके प्रभाव में न आके सत्य का पहचान करो। ठीक है ना, क्या ये सत्य है? इनसिक्योरिटी नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं ये सोशल मीडिया का जमाना इस समय है ना। अब इस सोशल मीडिया पे कोई भी खबर डाल देते हैं, वीडियो बनाते हैं या टेक्स्ट डालते हैं, उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम आते हैं। हमने पहले भी देखा, और दूसरों के दिमाग को भी चेंज कर सकते हैं। हमने तो ये देखा कि सबसे ज्यादा पाप कर्म इस समय सोशल मीडिया से हो रहे हैं। मैं इसको स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहराई से बताता हूँ कि जिस तरह से हम बातों को फैलाते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट या वीडियो मैसेज डाला, आजकल तो हम कान में भर नहीं सकते, सोशल मीडिया से हमारे कान को भर रहा है। अगर वो मैसेज या वीडियो देखने के बाद व्यक्ति के अंदर डर की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना या गुस्से की भावना पैदा होती है, तो वो एक्टिवेट करने के लिए कौन निमित्त बने? जिसने मैसेज भेजा है। समझो आपने 10 लोगों को भेजा, उसने और 10 लोगों को भेजा, उन्होंने, ऐसे लाखों लोगों तक जाता है। तो आप सोचो, आपके एक मैसेज के वजह से लाखों लोगों के अंदर कौन सी भावना जागृत हो गई। तो उसका बहुत सारा तो कर्म उसका पूरा अकाउंट आपके ऊपर आएगा। इसलिए सोशल मीडिया को लाइटली नहीं देना, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कायदा भी बनाया है। आप सोचो कि अगर मंत्रा की बात को कैकेयी ने उधर ही कट कर दिया होता और अपने को प्रभावित नहीं होने दिया होता, तो ये सब नहीं होता ना। इतना युद्ध जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए हैं, वो सब हम रोक सकते हैं। हालांकि डेस्टिनी डिसाइडेड है। कई लोग बोलते ये होना भी जरूरी था। उसके वजह से शबरी का उद्धार हुआ, वो जो पत्थर के समान बन गए थे, है ना, उनका भी उद्धार हुआ। ऐसे कितने लोगों का उद्धार हुआ
जितने भी रावण थे, रावण का भी उद्धार श्री राम के द्वारा हुआ। तो ये सब नहीं होता, ये हम बाद में सोचे, पहले नहीं सोचे। लेकिन पहले हम ये जरूर देखें कि पहला जो मुझे दिखाई देता है मैनेजमेंट लेसन, कि सुनी सुनाई बातों से अपने आप को बचाए। जी, बहुत अच्छी बात है कि सुनी सुनाई बातों पर हमको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस पर कितना विश्वास रखें और उस बात को कितना फैलाएं। यहाँ पे एक सवाल आता है जो आपने पहले बताया था कि मैनेजमेंट के 2 डिफरेंट मॉडल्स दिखते हैं, 2 लीडरशिप के। तो एक में अनस्किल्ड है और एक में स्किल्ड है, इस तरह का आपने बताया, श्री कृष्ण के पास और श्री राम के पास। तो वहाँ मुझे सवाल आया है कि अनस्किल्ड होते हुए एक लीडर ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको लीड करते हुए ये सब किया है। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप अनस्किल्ड को भी स्किल्ड में आपने चेंज कर पाए हैं? यस, मैंने देखा है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अहिल्या को पत्थर बन गए थे और सिर्फ पैरों के स्पर्श से वो फिर से जीवित हो गए। अभी कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आज हिप्नोटिज्म पता है कि हम किसी भी व्यक्ति को पत्थर के समान कर सकते हैं और उसको फिर सिर्फ सजेशन दे तो हमारी चुटकी से वो वापस आ सकता है। ये आज हिप्नोटिज्म ने सिद्ध कर दिया है। हालांकि हैविंग सेड दिस, मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्थर बनना या अनस्किल्ड होना जो आप कह रहे हैं, तो पत्थर बुद्धि शब्द हमने सुना है पहले, है ना, भक्ति मार्ग का शब्द है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पत्थर माना क्या, मुझे ऐसे लगता है पत्थर माना पतितपन का थर बुद्धि के ऊपर चढ़ता है, तब बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। मतलब बहुत कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। यस, उसको आइडियाज ही नहीं आएंगे। और जानवर बुद्धि भी हम कहते हैं, ये तो जैसे जानवर बुद्धि है ना। तो बंदर, कई लोग माना निगेटिव टोन में कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो बंदर की तरह है, माना इंसल्टिंग समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने इतना बड़ा युद्ध करवाया, आपने उनकी शक्तियों को जागरूक किया, तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे एक जैसे पत्थर बताया ना, पैरों के स्पर्श से, तो आज हमको ये पता है कि हमारी एनर्जी 3 अंगों से ज्यादा जाती है। एक आंखें, जो सबसे नजदीक है आत्मा के पास, इसलिए जो भक्ति मार्ग का शब्द है कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। दूसरा, हम आशीर्वाद ऐसे हाथ से देते हैं, तो हम कहते हैं आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रखो। और तीसरा पैरों को छूने से, पैरों को छूते हैं, या कहते कि आपके चरण हमारे घर पर पड़े तो हमारा घर पावन हो जाएगा। मतलब वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ये 3, वैसे तो शरीर के हर अंग से होती है, लेकिन ये 3 प्रमुख अंग है। तो हमको यहाँ पर ये सीख लेनी चाहिए कि जब आप एक डिवाइन सोल के कंपनी में आते हैं जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है जी, तो आपके अंदर की भी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। तो हमको रामायण से बहुत सारे सीख मिलते हैं। मुझे तो बहुत पूरा मैनेजमेंट इसमें दिखाई देता है कि अगर हम लक्ष्य रखे, वैसे तो शास्त्रों में लिखा है संगति संग दोषाः, है ना, अपने संग को, टेल मी द कंपनी ऑफ द पर्सन एंड आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट पर्सन इज। आप मुझे अपनी कंपनी बताओ, फिर आप कैसे है मैं आपको बता दूंगा। इतना प्रभाव है। तो रामायण हमको ये बताता है कि श्री राम के संपर्क में आते ही बंदर जैसे लोग भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम सबके अंदर, जैसे हम कहते हैं कि डेविल और डिवाइन फाइल होती है, ये हमने पहले भी देखा। तो जब हम दिव्य आत्माओं के संपर्क में आने लगते हैं, तब हमारी डिवाइन फाइल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है और हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आज के लीडर को, अगर उसके पास अनस्किल्ड लोग हैं, तो उसको अपने आप को बहुत शार्पन रखने की या करने की ज़रूरत है, या उसकी अपनी पॉजिटिव क्वालिटी को जितना वो आगे लेके आएंगे, तो उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं वो भी उनकी कंपनी से, उनके अंदर भी वो क्वालिटीज आना शुरू हो जाती है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज ब्रह्मा कुमारी को बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमको बुलाते हैं। मैं खुद जाता हूँ, हमारी बहनें जाती है, पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, हमारे तो विंग है। फिर पॉलिटिशियंस भी बुलाते हैं, है ना, विधानसभा में, जहाँ पर उनकी चर्चा होती है, क्योंकि उनको पता चला है कि बुद्धि दिव्य होना बहुत जरूरी है और मेडिटेशन से हमारी बुद्धि दिव्य बन सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज हमको रामायण से मिलता है, राम के जीवन से मिलता है, कि आप जब अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो, है ना, और आपके अंदर डिविनिटी है, तो आप अपनी शक्ति के आधार पर बंदर जैसे सेना को भी मंदिर के लायक बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा। आपने कहा कि कंपनी से, एलिवेटेड कंपनी में अगर रहते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी आना शुरू होती है, वो वैसे ही लागू होता है। अगर गलत कंपनी में है तो भी आपका नेचर या आपके अंदर का सब कुछ चेंज होना शुरू होता है।
आपकी वृत्तियां चेंज होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभीषण जी का ऐसा नहीं हुआ है रावण जी के साथ में रहते हुए भी, तो क्या कारण है? हम सब के संस्कार है ना, ब्रह्मा कुमारी में हम ये बताते हैं कि हमारे पूर्व के कर्म भी होते हैं, उस अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन आप अपने डिवाइन क्वालिटीज को लेके आते, तो विभीषण भले राक्षस कुल में आया लेकिन उसकी प्रवृत्ति सात्विक थी, इसलिए वो परमात्मा को या परमात्मा के अवतार को पहचान पाया। इवन रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसने भी रावण को बहुत समझाया। तो ये हो सकता है कि आप निगेटिविटी के बीच में होते हुए भी पॉजिटिव रह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि दशरथ के साथ रह के, रघुवंश में रह के भी आप मंथरा जैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। पर अल्टीमेटली अगर आप डिवाइन कंपनी रखते हो और परमात्मा में अपना निश्चय रखते हो, तो आप अगर एंड देखेंगे तो विभीषण को पूरी राजाई मिल जाती है, क्योंकि परमात्मा का साथ उसने दिया। तो राक्षस कुल को भी फिर देवताई कुल जैसे संस्कार विभीषण के द्वारा बाद में प्राप्त हुए, है ना। सोने की लंका, वहां पे राम ने राज्य नहीं किया, विभीषण को सौंप किया है ना। और यहाँ पे बाली का वध करके उन्होंने उसके भाई को दे दिया, और फिर आप अयोध्या में लौट आए। तो पूरा राम का जीवन अगर हम देखें, उसकी एक एक का बात को देखें, तो श्री राम हमारे लिए इस समय, खास करके जब हम मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, हमारे लिए एक बहुत अच्छा आदर्श है। तो हम उसके ऊपर चिंतन करें कि कैसे इन्होंने अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया और अपनी ऊपर पूरा विश्वास रखा, और एंड वाज वेरी गुड। तो हम भी रामायण से सीख लेके अपने अंदर के दिव्य गुणों को जगाए, परमात्मा में विश्वास रखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। थैंक यू पूरी बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रामनवमी के इस उपलक्ष्य में आज आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ना ही केवल स्पिरिचुअल बातें, पर साथ ही कुछ अपने मैनेजमेंट के लेसन्स भी आपने दिए हैं, जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। रामनवमी के उपलक्ष्य में आज हमने कई आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश की। संपूर्ण राम चरित्र जो है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने उनके जीवन को जिस तरह से समझा है और जिस तरह से डॉक्टर सचिन ने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत है कि एक लीडर किस तरह से अपनी डिवाइन क्वालिटी से अपनी अनस्किल्ड सेना को भी स्किल्ड में चेंज करता है। और रामायण से बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए सीखने जैसे हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अच्छी कंपनी में अगर हम रहते हैं तो हमारी वृत्तियां चेंज होती है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं है कि कई बार गलत कंपनी में भी लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लेसन ये है कि हमें किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रामनवमी की फिर से आप सभी दर्शक मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।